आप आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? चोर। क्या समस्या है? मुझे सोने नहीं दे रही। कौन है? चोर। चोर? माँ, मैं हूँ बिल्लू। बिल्लू मेरे प्यारे, तुम कहाँ चले गए? और आप, यह मेरा राजकुमार है मेरे बेटे, तुम इसे चोर कह रहे हो। अपने शहजादे जैसे बेटे से यही तो पूछूं, इतने दिन कहाँ था? और वह रात में दीवारों पर क्यों चढ़ रहा था? सुनो माँ, पापा मेरे पीछे चोर थे। मैं दीवार पर चढ़ गया और बहुत परेशानी के साथ अंदर आया। क्यों? क्या आपके पास कोई गहना था जो चोर आपके पीछे पड़े थे? बेवकूफ, तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे? आप किसको पैसे देना चाहते हैं? माजिद, मेरा बेटा अभी आया है और तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया है। इसलिए जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो हम सबको ऐसा दिन देखना पड़ता है। तुमने उसे अयोग्य और मूर्ख बना दिया है। वो कोई काम नहीं करता, वो बस इधर उधर घूमता रहता है, बिना किसी उद्देश्य के जीता है। समझी तुम? देखो माँ, पिताजी मुझसे बहुत रूखेपन से बात करते हैं। वो नहीं जानता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आप देखेंगे एक दिन जब मैं दुबई जाऊंगा, मैं इतना पैसा भेजूंगा कि पापा दंग रह जाएंगे। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम भूखे हो? तुमने कुछ नहीं खाया? चलो, मैं तुम्हें खाना दूंगी। आओ मेरे अच्छे लड़के। आ जा सोनेया, घर आ जाओ सोनेया, आ जा सोनेया। आओ मेरी बेटी, इसे यहाँ रख दो। बहन देखो मेरी बेटी कितना काम करती है। उसे कॉलेज भी जाना है लेकिन घर का सारा काम वही करती है। इसे प्रशिक्षण कहा जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शमीम बहन। भगवान उसे आशीर्वाद दे। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। बहन, मैंने उस पर दिन रात काम किया, वरना आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप को अपमानित करती हैं। अब उदाहरण के लिए अपनी बेटी मीना के बारे में सोचो। शमीम, तुम क्या कह रही हो? माजिद, मैं सच कह रही हूँ। बताओ बहन, मुझे आशा है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। नहीं। देखो मेरा बिल्लू आ गया। मेरे प्यारे बेटे, यहाँ आओ। आओ मेरे राजकुमार। सावधानी से। बहन, आपकी बेटी कोई भी काम ठीक से नहीं करती उससे। यह आपकी ताकत है कि आप किसी की बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं, अन्यथा अपने बच्चों का पालन पोषण करना कठिन हो जाएगा। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। भाई, मेरी बात से तुम नाराज हो गए। मैं तो यूं ही कह रही थी। मैं बिल हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे हैं? कमाल है, मैं कैसा दिख रहा हूँ? मेरा बेटा चांद जैसा सुंदर है। भगवान उसकी रक्षा करे। हे बिल्लू, आप क्या करते हैं? अंकल, दरअसल मैं दुबई जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा वीजा स्वीकृत हो जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। बिल्लू बेटा, क्या तुम्हें दुबई में नौकरी मिल गई? आंटी, आप क्या कह रही हैं? बिल्लू को नौकरी की जरूरत नहीं है। एक बार मैं दुबई चला गया तो मैं ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। बहन, मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मेरा बेटा कितना सक्षम है। भाई चलो नाश्ता कर ले, ठंड बढ़ रही है। चलो खाते हैं। सबको चाय दो। इश्क कहीं ले चल।
मैं कहाँ हूँ? ये है। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? मीना, आप, चाय ले लो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मीना, वास्तव में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे मेरी सहमति के बिना यहाँ लाए। क्यों? मीना, तुम ठीक हो? तुमने मुझे कुछ पिलाया? अब मुझे समझ आई। तुम भी अन्य पुरुषों की तरह हो। जब मैंने तुमसे बात नहीं की तो तुमने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे यहाँ ले आए। मीना, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे अभी मेरे हॉस्टल तक छोड़ दो। समीना मेरी वजह से बहुत परेशान होगी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती। समीना, जिस पर तुम इतनी भरोसा करती हो, मैंने इसे स्वयं देखा। उसने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और तुम्हें एक लड़के के साथ भेज दिया। यह मैं ही था जो आखिरी क्षण में आया, वरना। झूठ, सब कुछ झूठ है। सब कुछ एक झूठ है। मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। अली, अली। ये लड़की यहाँ, वो कब आए? आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, पुलिस अभी आई। पुलिस? क्या कल रात एक लड़की की वजह से तुम्हारा एक आदमी से झगड़ा हुआ था? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लड़की। अली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े होगे गैर जिम्मेदार व्यक्ति। क्या आपको पता है कि पुलिस को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था? आपको अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, आप इसे नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। लेकिन कैसे भी, यह मेरी निजी सलाह है कि आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहें। कमल का फूल सुंदर दिखता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें कीचड़ में उतरना होगा। इस व्यवहार का क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। मुझे बताओ, मैं कहां से शुरू करूं? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता है बिल्लू कहां खड़ा है? रास्ता वहीं से शुरू होता है और यह भी उसका गंतव्य बन जाता है। चलो अपने रास्ते मिलाते हैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारी बेकार बातचीत के लिए समय नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो। हाथ छोड़ो मेरा। कोई देख लेगा, तमाशा मत बनाओ। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे सीधे तौर पर मुझसे सहमत होने के लिए कह रहा हूँ, या मेरे पास और भी तरीके हैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया। वे क्या कहते हैं?
मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें मेरी रानी, अन्यथा इसके बारे में सोचो। मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। तुम्हें पता है बिल्लू तुम्हारा इंतजार कर सकता है। इसके बारे में सोचो। बिल्लू, आखिरकार तुम्हें प्यार हो ही गया। तुम्हें कुछ काम है। मैं जानता हूं कि तुम कहना चाहती हो कि तुम यहां नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आपके लिए बहुत जल्द इसकी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं, वास्तव में मैं यहाँ इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। ठीक है, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है और मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्यों? मैंने आपसे माफी मांगी है। वैसे भी मैं आसानी से माफी नहीं मांगती। तुम मुझ पर हंस रहे हो। नहीं। तब क्या तुम मुझे हीरोइन बनाओगे? क्यों नहीं, लेकिन इस तरह नहीं। इसके लिए आपको सब कुछ सीखना होगा। आपको बोलना, चलना और कपड़े पहनना सीखना होगा। मेरे बोलने के तरीके में क्या समस्या है? अब मैं बहुत अच्छी तरह बोल सकती हूँ। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन आपको न केवल उर्दू बोलने की जरूरत है, तुम्हें भी थोड़ी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से ऑडिशन का समय टाला है। ओह, ठीक है, तो मुझे ये सब बातें कौन सिखाएगा? इसकी चिंता मत करो, अयान तुमसे मिलने आएगा। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। आपको वही करना होगा जो वो आपको करने के लिए कहता है। ठीक, चलो चाय पीते हैं। हाँ। इरशाद। क्या हुआ माँ? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। गुस्सा नहीं तो और क्या करूं? क्या हुआ? क्या आप जानते हैं, अली ने ऑडिशन की तारीख टाल दी है। पता नहीं इस लड़की ने उस पर क्या जादू कर दिया है। ओह माँ, जाने दो। आप बिना किसी कारण के तनावग्रस्त हैं। मैं परेशान क्यों न हूँ, मेरी भी एक प्रतिष्ठा है और मेरा अपमान किया जा रहा है। और देखना, अरीबा मुझे बार बार बुला रही है। अब मैं इसका उत्तर देने जा रही हूँ। उसे साफ साफ बताओ, अली सहमत नहीं है। मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? मेरा मतलब, उसने मुझे हीरे की अंगूठी और झुमके जैसे कई उपहार दिए। लेकिन माँ, आप उसके लिए भी बहुत कुछ करती हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है। मैं भी अली को अपने हाथ से निकलते हुए देख सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं इस लड़की को कभी हीरोइन नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। हाय बेबी। आप कौन हैं? मेरा नाम अयान है। आपको मेडिक्योर और पेडिक्योर की सख्त जरूरत है। तुम्हें भी फेशियल की जरूरत है। मुझे भी तुम्हारा अच्छा हेयर कट करना है। मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मेरी प्यारी, मैं तुम्हारा ऐसा हेयर कट करूंगा, हर कोई आपसे ईर्ष्या करेगा।
चलो चलें, हमारे पास समय नहीं बचा है। हे भगवान, हम पर दया करो। हुस्नी, हाँ, आप यहाँ बैठे हैं। क्या तुम्हें अपने चाचा की चिंता नहीं है? उसे क्या हुआ? वो बीमार हैं। वास्तव में? इंतजार, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चाचा से मिलने जा रही हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये पैसा ले लो। मैंने इसे शमीम बहन से उधार लिया है। जाओ दवा ले आओ। ये दवा की गोली है, ये नुस्खा है। ठीक है, ये पैसा है, मैंने इसे शमीम बहन से उधार लिया है। जाओ जल्दी से दवा लाओ, जाओ। क्या मैं अकेली जाऊंगी? क्यों? क्या तुम छोटी बच्ची हो कि आप अकेली नहीं जा सकती? लेकिन प्रिय चाची, मुझे रास्ता नहीं पता। बहुत हो गया, इतनी मासूम मत बनो। तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मुझे दे दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं तुम पर निर्भर नहीं होती। मैं जा रही हूँ। हे प्रभु, जल्दी वापस आना। ठीक है। ओ शिष्ठा, आ रही हूँ। मैकेनिक ऐसे समय में कॉल नहीं उठाते। हेलो, रुको, कोई उन्हें रोके, उन्होंने मेरा बैग ले लिया है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? उन्होंने मेरा बैग ले लिया है। आप चिंता मत करो, कृपया रो मत। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। इसमें मेरे चाचा की दवाइयाँ और कुछ पैसे भी हैं। अब मुझे वह कहाँ मिलेगा? मुझसे पैसे ले लो। नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। कृपया इसकी चिंता मत करो, ये पैसे ले लो। मेरी कार काम नहीं कर रही है, वरना मैं तुम्हें छोड़ सकता था। यह बहुत ज्यादा है। मैं इससे दवाइयाँ खरीद सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे मौला मौला मेरे हा मेरे मैं उसे पैसे कैसे लौटाऊंगी? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। क्या हुआ है? मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे। मुझे क्या करना? ये हुस्नी कहाँ है? उसे अपने चाचा की परवाह नहीं है। वो एक बीमार आदमी है। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, दया करो। आप यहाँ हैं। कहाँ थी? प्रिय चाची, मेरा पर्स चोरी हो गया है। हाय भगवान, मुझे पहले से ही पता था कि तुम हमारे परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आओगी। मेरे लिए शमीम से कुछ पैसे मांगना बहुत मुश्किल था। अब हम क्या कर सकते हैं? हम दवाएं कैसे खरीद सकते हैं? हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पैसे गंवा दिए। मैं दवाएं कैसे खरीद सकती हूँ? मैं दवाएं कैसे खरीद सकती हूँ? चाची, मैं दवाइयाँ लाई हूँ। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। आपने अभी मुझे बताया कि पैसे चोरी हो गए। फिर आपने दवाएं कैसे खरीदी? चाची,
रास्ते में एक आदमी था जिसने मुझे पैसे दिए। वो कौन था? तुम्हें पैसे किसने दिए? मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ईश्वर, भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा, उसने मेरी मदद की। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई भी इस तरह से पैसा नहीं देता, इस युग में नहीं। मुझे बताओ, वो कौन था? चाची मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बस पैसे उधार लिए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप उसे पैसे कैसे लौटाओगे? घटित हुआ। तुम बहुत चालाक हो गए हो। मैं समझा। शिश था। आ रहा हूँ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ले, इस्लामियत अब आप पढ़िए और मैं आ रही हूँ। लेकिन फिर कोई आ गया। बिल्कुल फिक्र न करो, मैं नीचे जाके सब संभाल लेती हूँ। आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बल्कि मैं आप दोनों के लिए बहुत अच्छी चाय बना कर लाती हूँ। बहुत खूब, आप बहुत तेजी से उर्दू सीख रहे हैं। ये कुछ उर्दू किताबें हैं, आप इसकी मदद से बहुत जल्दी उर्दू सीख सकते हैं। अब किताबें खोलो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? असल में मैं था। मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं उससे पूछता हूँ। तुम बहुत मासूम होने का नाटक कर रहे थे, अब तुम्हारी मासूमियत कहाँ है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप इस बारे में निर्णय नहीं लेंगे, मैं यह निर्णय लूंगा। मेरे साथ आइए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। मेरे साथ आइए। क्या आप चाय नहीं पियेंगे? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाय नहीं पियेंगे? मैं चाय नहीं पीती। ठीक है, ठीक है। बेटी, हुस्ना कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। चलो 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 चलो, ये रही आपकी लाडली। क्या हुआ? तुम्हें पता है कि वो चाची के बेटे के साथ घुल मिल रही थी। रशीदा ऊपर। मैंने इसे स्वयं देखा। वह झूठ बोल रहा है। हे भगवान, क्या आप सच कह रहे हैं? माँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ।
हाय भगवान, यह अपमान हमारे लिए छोड़ दिया गया था। हे भगवान, तुमने हमें क्यों नहीं मार डाला? प्रिय चाची, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको अपमानित होना पड़े। आपका क्या मतलब है? तुम कह रही हो मेरा बिल्लू झूठ बोल रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम लड़के के साथ क्या कर रहे थे? मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। अपनी बेटी राफिया से पूछो। बोलना। अरे बाप रे, मैंने सुना है कि लोग आपके द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाते हैं। अब मैंने इसे देख लिया है। खबरदार, अगर तुमने मेरी मासूमियत बोलने की कोशिश की, इसमें बेटी का नाम, उसे इन मामलों में शामिल न करें। देखो भाई, देखो तुम्हारी भतीजी क्या कर रही है। प्रिय चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ। अपनी बकवास बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहन, उसे पीटने का कोई फायदा नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसकी शादी कहीं और कर दे। आप कब तक उसकी जिम्मेदारी लेते रहेंगे? अगर यह मेरे नियंत्रण में होता तो मैं कभी नहीं चाहता उसका चेहरा देखने के लिए। मीना के पिता, मैं अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए एक लड़का ढूंढो और उसकी कहीं शादी कर दो। उसे यहाँ से भेज दो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। वैसे बच्चों को बड़ों के मामलों में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चाचा, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? बिल्लू आपकी मदद करेगा। मैं हुस्ना से शादी करने को तैयार हूँ। मैं उससे शादी करूंगा, बिल्लू उससे शादी करेगा। क्या बिल्लू, तुम क्या कह रहे हो? माँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं करूंगा, मैं हुस्ना से शादी करूंगा। हाँ। शमीम बहन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका बेटा इतना आज्ञाकारी है। हे भगवान, काश आपने मुझे इतना आज्ञाकारी बेटा दिया था। बहन, वो बिना वजह भावुक हो रहा है। शादी ऐसे ही तय नहीं होती। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं उससे शादी करूंगी। बहुत विचार। उसकी शादी को लेकर मेरी कई इच्छाएं हैं। माँ, आप भावुक हो रही हैं। मैंने कह दिया है, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगी, मैं उससे ही शादी करूंगा। मैंने निर्णय लिया है, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे ही घर का लड़का है। क्या कोई राजकुमार आपकी भतीजी से शादी करने आएगा? भाई, तुमने तो मना कर दिया। जैसे मानो हमारे पास मेरे बेटे के लिए कोई और प्रस्ताव ही नहीं है। हमारे पास मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छे प्रस्ताव हैं। मेरा प्यारा बेटा बहुत छोटा, गोरा और सुंदर है। हमें आपकी भतीजी की शादी कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बिल्लू, चलो। तुम भी आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मस्जिद को ले आओ, उससे मैं पूछती हूँ उसके रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वे हमारे घर में बैठे हैं, वे हम पर निर्भर हैं और वे हम पर भी नखरे दिखा रहे हैं। वे मुझे पागल बना रहे हैं। आपके साथ क्या गलत हुआ है? तुम समझते क्यों नहीं? मेरा दुर्भाग्य खराब है। चाची, एनी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आप ठंड में बैठे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हें आखिरकार अपनी चाची की याद आ गई। तुम मुझसे क्यों परेशान हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा न हो जाओ, लेकिन फिर भी। हाँ, अब तुम यही कहना चाहते हो न कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर करती हूँ, तुम्हें दबाव डालती हूँ। यही आप कहना चाहते हैं? चाची, तुम्हें पता है, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता और मैंने मीना से वादा किया है कि मैं उसे एक मौका दूंगा। कृपया मुझे मजबूर न करें, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी, तुम मेरी पहले जैसी परवाह नहीं करते और तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। हमारा रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिश्ते कमजोर होने का असली कारण ये है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम उन पर मुकदमा चला रहे हैं।
कृपया मेरी निष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा न लें। मेरे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर विश्वास करो। आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। अली सर आज आपको देखते ही रह जाएंगे। सभी लड़कियां आपसे ईर्ष्या करेगी। तुम्हें देखो, मैं अपनी आंखें तुमसे नहीं हटा सकता। अब खुद को सजाना बंद करो। अली सर 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। उससे कहो कि मेरा इंतजार करे। आप पहले से ही इतना रवैया दिखा रहे हैं, बाद में क्या होगा? जब ईश्वर सुंदरता देता है, वो कोमलता भी प्रदान करता है। इश्क कहीं ले चल। हुस्ना बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं सबको सच बता देती तो ऐसा न होता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत डर गई थी। राबिया, मैं परेशान हूँ क्योंकि उन सब ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ। मैं बेगुनाह होकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई। क्यों? ठीक है, रोना बंद करो। कैसे रोना बंद करूं? मैं अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हूँ। क्या हो रहा है? माँ, ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अगर तुम इसी के पास भी नजर आए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। आप हमें अपमानित करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना। मुझे बताओ। माँ, हुस्ना बहन ऐसी नहीं है। सच में? तुम्हें कैसे पता? बताओ। उसे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वो मेरे मासूम बच्चे को फंसाने में कामयाब रही। भगवान हमें माफ करे, वो कितनी मासूम दिखती है। राबिया, चलो अंदर चलते हैं। अगर मैंने तुम्हें उसके पास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब, चलो चलो। ये लो, खा लो बेटा। कल से कुछ नहीं खाया तुमने। तुम बहुत दुखी हो। माँ, क्या आप नहीं देख सकती कि हमारा कितना अपमान हुआ? मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता। उठाकर बाहर फेंक दो उन लोगों को। हमारे घर में बैठे हैं और हमारी ही बेइज्जती करते हैं। हे बिल्लू, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो सही है। हमारे बेटे का अपमान हुआ है। उसकी क्या गलती थी कि? मुझे बताओ। वो उनकी चरित्रहीन लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बहन शमीम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हो सकता है? मेरे बेटे की हालत देखो, वो दुखी है। भाई के इनकार ने मेरे बेटे को परेशान कर दिया है। इस तरह तुमने हमारा एहसान चुकाया। बहन शमीम, इसकी चिंता मत करो, मैं मीना के पिता से बात करूंगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। फैसला? क्या निर्णय? तुम लोग कहीं और अपना आश्रय ढूंढो। शमीम,
शमीम, ठंडे दिमाग से सोचो। बस मजिद, मैंने और कुछ नहीं सोचा। अपने रिश्तेदारों से उनका सामान इकट्ठा करने के लिए कहें और यहाँ से चले जाओ। मैं अब उन्हें और अधिक सहन नहीं कर सकती, बता दिया है। हाँ देखो शमीम बहन, भगवान के लिए कृपया हम पर दया करें। कहाँ जाएंगे? तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, जब मेरे भाई ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। युवा और सुंदर बेटा, हमारी भी कुछ प्रतिष्ठा है। शिश था। अगर ये लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, हम कहीं और चले जाएंगे। तुम क्या बात कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ आश्रय पा सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी हमारे सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्लू से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे बिल्लू से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है,